बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास चौथा डिसऑर्डर है एज़मा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एज़मा को डिस्कस करते हैं कि एज़मा जो है ना ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, एज़मा को जो है ना दमा बी कहते हैं। इसके साथ साथ एज़मा जो है ना ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें जो है ना मरीज़ को सांस लेने में बहुत मुश्किलात होती है, जिसको जो है ना मरीज़ को सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। मतलब ये मरीज़ जो है ना ये बहुत मुश्किल से जो है ना सांस लेता है। स्टूडेंट्स, एज़मा जो है ना ये एलर्जी का एक किस्म है। एज़मा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एज़मा जो है ना ये एलर्जी का एक किस्म है। अब एलर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी का मतलब है स्टूडेंट्स, जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सरफेसेस बहुत हसास हो जाते हैं। मतलब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल हो जाता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाता है, तो ये जो आपके रेस्पिरेटरी सरफेसेस है, ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस फ़ौरन इस फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जब आपके रेस्पिरेटरी सरफेसेस फ़ौरन इस फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इन्फेक्शंस हो जाता है, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशंस हो जाता है। इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स एलर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एज़मा जो है ना ये एलर्जी का एक किस्म है इन विच there is inflammation or swelling in the walls of bronchi or bronchioles। और इसमें जो है ना ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो वाल्स होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के इस वाल में जो है ना इन्फ्लेमेशंस हो जाता है, इनमें जो है ना स्वेलिंग हो जाता है। जब ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के वाल्स में इन्फ्लेमेशंस हो जाता है, तो फिर इस वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो इनर पैसेज होता है, वो इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। जब इनर पैसेज कम हो जाता है, तो फिर इस रेस्पिरेटरी डिजीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स एज़मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, एज़मा ये एलर्जी का एक किस्म है और इसमें ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का जो वाल्स होते हैं, इनमें जो है ना इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाता है और इस इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है। जब इनका इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है, तो फिर इस रेस्पिरेटरी डिजीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स एज़मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना एक ब्रोंकाई है। ये जो डायग्राम मैंने अब बनाया है, लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ब्रोंकाई है। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रोंकाई के वाल है, ये क्या है? ये जो है ना ब्रोंकाई के वाल है, जिसको जो है ना मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट, जब इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के इस वाल में जो है ना इन्फ्लेमेशंस हो जाता है या इनमें जो है ना स्वेलिंग हो जाता है, तो फिर इस वजह से, इस इन्फ्लेमेशन या इस स्वेलिंग की वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का ये जो इनर पैसेज होता है, ये क्या है? ये जो है ना ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल का जो है ना स्टूडेंट्स इनर पैसेज है। इनर पैसेज जिससे जो है ना स्टूडेंट्स हवा गुजरता है, जिसके ज़रिए हवा एंटर हो जाता है। ये जो इनर पैसेज है स्टूडेंट्स, ये इनर पैसेज क्या हो जाता है? ये रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? इसलिए रिड्यूस हो जाता है कि यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ हो गया है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स स्वेलिंग हो गया है। यहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाता है और फिर इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल का जो इनर पैसेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर जो है ना सांस सही तरीके से अंदर नहीं जा सकता और फिर इस वजह से इंसान को या इस मरीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स सांस लेने में बहुत मुश्किलात होती है, सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। इस रेस्पिरेटरी डिजीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स एज़मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह ब्रोंकाइटिस जो है ना, ब्रोंकाइटिस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर भी जो है ना स्टूडेंट्स जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के वाल में जो है ना इन्फेक्शंस हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्रोंकाइटिस और एज़मा में जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें कन्फ्यूजन्स की बात नहीं है, इनमें जो है ना क्लियरली डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस जो है ना आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस में जो है ना हमने ये पढ़ लिया था कि ब्रोंकाइटिस में जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है। जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के वाल्स में जो है ना स्टूडेंट्स वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या दूसरे जो केमिकल्स के माइक्रोब्स है उनकी वजह से जो है ना ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के वाल में इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इन्फेक्शन नहीं हो जाता। यहाँ पर क्या चीज़ हो जाता है? यहाँ पर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाता है और फिर इस इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स का इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है। ये जो है ना इनमें जो है ना एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि
ये एज़मा जो है ना ये एलर्जी का एक किस्म है। अब वो और ब्रोंकाइटिस जो है ना उनमें एलर्जी का कोई जिक्र ही नहीं, तो ये इनमें जो है ना दूसरा डिफरेंस है। सो ये आपने याद रखना है कि ब्रोंकाइटिस में इन्फेक्शंस होता है और एज़मा में जो है ना स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होता है। अब स्टूडेंट्स जब एज़मा कोई इंसान पर अटैक करता है, मतलब जब कोई इंसान को एज़मा का बीमारी लग जाता है, तो इस एज़मा की बीमारी में जो है ना स्टूडेंट्स इंसान का जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के वाल्स में इन्फ्लेमेशन या इनमें स्वेलिंग हो जाता है और फिर इस इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से जो है ना स्टूडेंट जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का इनर पैसेज होता है, ये इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है। जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का इनर पैसेज रिड्यूस हो जाता है तो फिर इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इंसान को या इस मरीज़ को सांस लेने में बहुत मुश्किलात होती है। सो स्टूडेंट्स द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी एंड ब्रीथिंग, जो मरीज़ होता है ये मरीज़ जो है ना ब्रीथिंग में सांस लेने में बहुत मुश्किलात महसूस करता है। क्यों? बिकॉज द इनर पैसेज ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज रिड्यूस, क्योंकि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल का जो इनर पैसेज है वो रिड्यूस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एज़मा। अब स्टूडेंट्स एज़मा की काजेज़ क्या है, इनकी काजेज़ को हम स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स द मोस्ट कॉमन काजेज़ आर एलर्जन। एज़मा की जो मोस्ट कॉमन काजेज़ है वो जो है ना एलर्जेंस है। एलर्जन किस कहते हैं? एलर्जन वो पार्टिकल जिससे जो है ना एलर्जी काज होता है उनको जो है ना एलर्जन कहते हैं। और एलर्जन में हमारे पास आते हैं पोलन, कोल्ड यानी जब जो है ना मौसम में तब्दीली आती है, स्मोक और इसके साथ साथ हवा में जो दूसरे केमिकल्स मौजूद होते हैं, सो इसकी वजह से जो है ना इंसान को एज़मा लगता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एनिमल हेयर्स, जानवरों के जो बाल होते हैं, डेंडर, डस्ट, पोलन एटसेट्रा वगैरह, सो इस वजह से जो है ना इंसान को एज़मा का बीमारी लग जाता है। अब स्टूडेंट्स एज़मा की सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इनके अलामात कौन कौन से हैं, मतलब हम किस तरह पहचानेंगे कि इस इंसान को जो है ना एज़मा हो गया है। सो एज़मा की सिम्टम्स है कफ यानी खांसी, एज़मा में जो है ना इंसान को खांसी आती है। इसके साथ साथ चेस्ट पेन, और जो सीना होता है सीने में जो है ना दर्द इंसान को महसूस होता है। इसके साथ साथ शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंसान का जो सांस होता है इस सांस में जो है ना स्टूडेंट शार्टनेस आती है, मतलब इंसान जो है ना सही तरीके से सांस नहीं ले पाता। इसके साथ साथ वीजिंग, वीजिंग जो है ना स्टूडेंट्स ये हरहराहट को कहते हैं या हरहराना, वीजिंग हरहराहट या हरहराना। सो विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब इंसान जो है ना एक्सहेलेशंस करता है मतलब सांस को बाहर निकालता है, तो इस दौरान इस इंसान में जो है ना स्टूडेंट्स एक आवाज़ सा पैदा होता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स वीजिंग या खरखराहट कहते हैं। सो ये जो है ना एज़मा की सिम्टम्स है। इसके साथ साथ चेस्ट टाइटनेस, इंसान का जो सीना होता है इंसान को जो है ना इस सीने में तनाव महसूस होता है, टाइटनेस महसूस होता है। सो ये भी जो है ना स्टूडेंट्स एज़मा की सिम्टम्स है। अब स्टूडेंट्स एज़मा का ट्रीटमेंट क्या है, इनका इलाज किस तरह किया जाता है, सो इनकी ट्रीटमेंट इनको इलाज को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स एज़मा का ट्रीटमेंट है द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। स्टूडेंट्स वो केमिकल जिसमें ये एबिलिटी होता है कि वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करे। सो ऐसी केमिकल जो है ना ये एज़मा बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायलेट का मतलब है स्टूडेंट्स फैलाना। सो स्टूडेंट्स वो केमिकल जिसमें ये एबिलिटी होता है कि वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करे, ऐसी केमिकल जो है ना एज़मा बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स सच ब्रोंकोडाइलेटर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और ये जो केमिकल्स है इनको जो है ना स्टूडेंट्स ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं। और जो ब्रोंकोडाइलेटर है ये जो है ना इस मरीज़ को इनहेलर की शक्ल में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इनका नेक्स्ट ट्रीटमेंट है एलर्जी मेडिकेशंस, इनका जो है ना एलर्जी मेडिकेशंस किया जाता है एंड कफ सिरप, और इनको जो है ना कफ सिरप दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एज़मा कि एज़मा ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इनकी काजेज़ क्या है, इनकी सिम्टम्स कौन कौन से हैं और इनका ट्रीटमेंट, इनका इलाज किस तरह किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।